नमस्ते सीखियो। आज हमारा एसएसपी सीरीज़ का चौथा वीडियो है। इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमें नाप किस तरह से लेना चाहिए, मतलब कि नाप लेने का फॉर्मूला क्या है। नाप लेने का एक सिस्टमेटिक फॉर्मूला है। आपको स्टेप बाय स्टेप नाप लेना है। जब आप स्टेप बाय स्टेप नाप लेंगे तो आपको ब्लाउज की कटिंग करने में बहुत आसानी होगी और कम से कम टाइम में आपका ब्लाउज कट जाएगा। अगर आप नाप लेने में गलती करते हैं या कभी पीछे का नाप लेते हैं, कभी फ्रंट नाप लेते हैं, तो इससे आपको कटिंग में टाइम लगेगा और आपके दिमाग में वो बात जल्दी नहीं बैठेंगी। लेकिन अगर आपको फास्ट कटिंग करने का तरीका जानना है तो आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है, ताकि आप ये फॉर्मूला सीख जाए नाप लेने का और आप भी फटाफट अपने ब्लाउज की कटिंग कर सके। और हाँ, साथ ही आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर आपको नाप लेने का जो है तरीका जानना है, ब्लाउज से हमें नाप कैसे लेना है, तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम कि नाप लेने का फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह से हमें सिस्टमैटिक नाप लेना चाहिए। तो जैसे कि ये देखिए ब्लाउज है, तो आपको ब्लाउज का जो है कटिंग करने के लिए सही से नाप लेना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कभी पीछे से ले लिया, कभी आगे से ले लिया, ठीक है। तो आपको एक सिस्टमैटिक तरह से नाप लेना होगा। तो उसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है हाइट का, ऊंचाई का आता है। आपको ध्यान रखना है हमेशा कि आपको ऊंचाई जो है वो बैक वाली साइड से ही लेनी है। आप फ्रंट वाले साइड से हाइट को नहीं नापेंगे, उससे आपका ब्लाउज बिगड़ जाएगा, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट आता है आपका। तो सेकंड पॉइंट में आपको क्या करना है, शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। और आप अगर बॉडी से नाप ले रहे तो भी आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, जिससे आप जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो ये फटाफट नाप हमारे दिमाग में आते हैं और हमारा जो है काम आसान हो जाता है। तो शोल्डर होने के बाद आपको ध्यान देना है कि आपकी नेक की विड्थ क्या होगी या फिर शोल्डर पट्टी की विड्थ क्या होगी। आप दोनों में से एक को जो है मेजर करके रख सकते हैं। अगर आपका डीप नेक है तो उस हिसाब से आपको नेक की विड्थ कितनी रखनी है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। या फिर अगर नॉर्मल आप जैसे आपका नाप का ब्लाउज दिया है तो उसमें आपको उनका अगर फिटिंग का बराबर नाप है तो उसका आपको शोल्डर पट्टी जो है काउंट करके रख देनी है। मतलब शोल्डर पट्टी कितनी है ये मेजर करके रख देनी है, ठीक है, ताकि आपका काम आसान हो जाए। शोल्डर अलग है, शोल्डर हमको पूरी लगानी होती है, ठीक है। और शोल्डर पट्टी जो है हम नेक की विड्थ कम करके बाकी की जो पट्टी है वो शोल्डर पट्टी लगाते हैं। ये हम आगे और ड्राफ्टिंग करते समय डिटेल में सीखेंगे। आज मैं आपको बस सिस्टमेटिक कैसे नाप लेना है वो बता रही हूँ। और चौथा है जो पॉइंट हमारा, हमें पहले तो बैक की जो नेक होता है वो उसका आपको चौड़ाई और लंबाई कितनी रखनी है वो नाप के रख देना है। देन बैक नेक के साथ साथ आपको फ्रंट नेक भी कितना होना चाहिए ये आपको मेजर करके रख देना है, ठीक है। और नेक्स्ट अभी हो गया यहाँ पर पीछे का आपका काम खत्म हो गया। पीछे से आपने हाइट भी ले ली। शोल्डर आप अगर बॉडी पे ले रहे हैं तो आप बॉडी पे पीछे से ही शोल्डर लेंगे और ब्लाउज पे ले रहे हैं तो आप फ्रंट वाले पार्ट से लेंगे। नेक विड्थ और शोल्डर पट्टी आप आपके कस्टमर के हिसाब से रख सकते हैं या फिर ब्लाउज अगर आपके पास है तो उसके हिसाब से रखेंगे। और बैक नेक और फ्रंट नेक भी आप कस्टमर के बॉडी के ऊपर से ले सकते हैं या तो फिर ब्लाउज से भी ले सकते हैं। अब इसके बाद में पॉइंट आता है आर्म होल का। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्म होल, आपको काउंट करके रखनी है। आर्म होल की जो गोलाई होती है आर्म होल की वो आपको लेके रख देनी है कि आपको आर्म होल कितना चाहिए। बॉडी से भी आप पूरा गोल टेप करके देख सकते हैं कि आर्म होल कितना है। आर्म होल होने के बाद
जो छठवां पॉइंट है वो है निप पॉइंट, बस्ट पॉइंट या अपेक पॉइंट। ये तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं। आप और भी कुछ कहते होंगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। तो उसके बाद आपको लेना है अपेक्स पॉइंट। सबका अपेक्स पॉइंट जो है वो अलग अलग होता है। आप यहाँ पर एक कर सकते हैं कि आर्म होल लेने के बाद आप यहाँ पर पहले चेस्ट ले लें, देन अपेक्स पॉइंट ले, या फिर पहले अपेक्स पॉइंट ले और बाद में चेस्ट ले, तो भी कोई यहाँ पे इशू नहीं है। ये बस आपको आपका तैयार करके रखना है ताकि आप फटाफट आपके ध्यान में जो है वो नाप आए। तो यहाँ पे आपको लेनी है चेस्ट। अगर आप ब्लाउज से नाप रहे तो आप सिंपल चेस्ट नापेंगे, लेकिन अगर आप बॉडी से नाप रहे और आपको परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो आपको यहाँ पे जो है अपर बस्ट और लोअर बस्ट को भी नापना होगा। जो हमारा फुलान वाला एरिया होता है बस्ट का, उसे हम अपर बस्ट कहते हैं, और नीचे जो है जो ढलान आती है उसे हम लोअर बस्ट कहते हैं। तो अगर आप बॉडी से ले रहे तो आपको इसको भी, इसका भी राउंड लेके रख देना है। और उसके बाद हम आते हैं हमारी कमर जो है, वेस्ट, कमर का आप जो है आपको गोलाई लेके रख देनी है, चाहे ब्लाउज हो चाहे आप बॉडी से ले रहे हो, तो कमर आपको नाप के रख देनी है। देन उसके बाद आता है आपका स्लीव्स का एरिया। तो स्लीव्स में अभी आपको स्लीव्स की, सबसे पहले स्लीव्स की हाइट लेनी है। हाइट क्या होनी चाहिए स्लीव्स की, और उसके बाद जो है आपका स्लीव्स का जो राउंड होता है, जो कोहनी के पास राउंड आता है, या अगर हाफ स्लीव्स सिल रहे तो हाफ स्लीव्स में जो राउंड आता है, तो आपको स्लीव्स का जो है उसमें राउंड लेना है, गोलाई। और आर्म होल भी रखती है स्लीव्स में, बट क्योंकि हम आर्म होल का नाप पहले लेके रख देते हैं, तो यहाँ पे अगर आपने आर्म होल नहीं भी लिया है तो भी चलेगा आप, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे आर्म होल जो है लेके रख दी है। तो इस तरह से आपको ये सारे नाप लेके रखने हैं ताकि आप आपकी कटिंग एकदम फटाफट कर सके। और मैं आपको यहाँ पे बस शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि इन पॉइंट्स का कैसे यूज़ होता है। तो देखिए, सबसे पहले जब भी हम, ये हमारा समझ लीजिए यहाँ से फोल्डेड है एरिया, तो पहले तो हम लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक के हाइट लगाते हैं, ठीक है। देन यहाँ से हम शोल्डर लगाते हैं। शोल्डर होने के बाद यहाँ पे हम नेक विड्थ इतनी रखते हैं और शोल्डर पट्टी यहाँ पर रखते हैं। ये आपको मैंने पहले ही समझा दिया है कैसे रख लेना है। तो ये यहाँ हमारा नेक हो गया, यहाँ पे हमारा शोल्डर पट्टी हो गया। उसके बाद आपका यहाँ से जो है बैक नेक लगाएं या फिर फ्रंट नेक लगाएं, ये आपकी मर्जी है, पर आपको यहाँ पे ये नेक के निशान लग गए हैं यहाँ पे। देन उसके बाद आपको यहाँ से आर्म होल लेनी है, ठीक है। आर्म होल लेने के बाद यहाँ से या तो आप बस्ट पॉइंट ले या फिर यहाँ से आप यहाँ तक के ये चेस्ट का पॉइंट ले ले, ठीक है। यहाँ पे बस्ट पॉइंट और ये चेस्ट का पॉइंट, यहाँ पे ये हमारे मार्जिन लाइन हो गई। अब इसके बाद आपको जो लेनी है वेस्ट लेनी है, तो यहाँ से हम ये वेस्ट ले लेंगे और इसे हम इस तरह से जोड़ देंगे। इसीलिए देखिए कितना फास्ट हो जाता है। हमने फटाफट ले लिया, हाइट ले ली, शोल्डर ले लिया, गले लगा लिए, और नेक की या फिर शोल्डर पट्टी की विड्थ भी हमने डिसाइड कर ली फटाफट। तो ये बहुत आसानी से, इतना जल्दी ये स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है और आप कटिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। और उसके बाद आपको स्लीव्स ले लेना है। तो स्लीव्स की ये हाइट हो गई यहाँ से यहाँ तक, और देन यहाँ से ये कैप हाइटर हो गया। यहाँ से आप यहाँ पर स्लीव्स का राउंड लगाएंगे और यहाँ से आप स्लीव्स की कटिंग करेंगे। सॉरी, यहाँ पे आर्म होल लगाएंगे और यहाँ से स्लीव्स का राउंड लगाएंगे, और इस तरह से ये आपको जो है आर्म होल, ये स्लीव्स की भी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बस मैंने आपको ये ऐसे रफली बताया है, मैं आपको प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।
तो सखियों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ही आप इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू।